पार्ट 10 की स्टार्टिंग में हमें हान की मॉम को दिखाया जाता है, जिन्हें डॉक्टर से फाइनली पता चल गया था कोला उनका रियल ग्रैंडसन है और जियाजी ने रियल डीएनए रिपोर्ट्स को चेंज कर दिए थी। इसीलिए हान की मॉम डिसाइड करती है कि वो हान के रिकवर होने के बाद उसे पर्सनली इस बारे में बताएंगी। दूसरी तरफ हमें लिन को दिखाया जाता है, जो कि हान का ध्यान रख रही थी और वो नर्स से कहती है हान को क्या हुआ है, जिस पर नर्स उसे बताती है हान को सर्जरी के बाद से थोड़ा फीवर है, जो कि एक नॉर्मल बात है। ये कहने के बाद नर्स वहां से चली जाती है और लिन दोबारा से हान का ध्यान रखना स्टार्ट कर देती है। देन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हान बेहोशी की हालत में भी लिन से बस यही कह रहा था कि वो उसे छोड़कर ना जाए, जिसे सुनने के बाद लिन हान से कहती है वो यहीं पर हान के पास है और क्या हान लिन को सुन सकता है। अब लिन हान से माफी मांगती है कि वो हान को छोड़कर चली गई थी और वो कहती है वो आइंदा से कभी भी हान को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अब लिन साथ ही हान को ये भी बताती है इन 6 सालों के अंदर लिन ने हान को बहुत ही ज्यादा मिस किया था और सिर्फ लिन की वजह से ही हान को हमेशा मिस फॉर्च्यून को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, बिकॉज हान लिन के इतने ज़्यादा क्लोज है। इनफैक्ट लिन जब छोटी थी तो उसकी वजह से उसके पेरेंट्स भी उसे छोड़कर चले गए थे। ये सब कुछ कहते टाइम पे लिन बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। तभी हान को होश आ जाता है और हान लिन से कहता है लिन ने अभी कहा था कि इन 6 सालों के अंदर उसने हान को बहुत ही ज़्यादा मिस किया है। क्या लिन सच कह रही थी? ये सब कुछ सुनने के बाद लिन हान से कुछ भी नहीं कहती है और उसे डायरेक्टली किस कर लेती है। तभी वहां पर चूमो आ जाता है और वो उन दोनों को इस तरीके से देख लेता है। ये देखने के बाद चूमो को बहुत ही बुरा लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसका लिन की लाइफ में कोई भी चांस नहीं है और वो उन दोनों को बिना मिले वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें हान की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि कोला से मिलने के लिए उसके किंडरगार्टन में आती है, लेकिन कोला हान की मॉम को बैड ग्रैंडमा कह रहा था, बिकॉज जो कुछ भी हान की मॉम ने पहले कोला को कहा था उस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। लेकिन हान की मॉम कोला से माफी मांगने की कोशिश करती है और उसे मनाने की भी कोशिश करती है, लेकिन कोला हान की मॉम को धक्का देकर वहां से गुस्से में चला जाता है। हॉस्पिटल में हान लिन से सब कुछ दोबारा स्टार्ट करने के लिए कहता है और कहता है वो उसे और कोला को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। इनफैक्ट वो कोला को अपने बेटे की तरह ही ट्रीट करेगा। लेकिन लिन ये सब कुछ सुनने के बाद अभी भी हान को नहीं बता पाती है कि कोला उसी का सन है, बिकॉज उसे डर था ये सब सुनने के बाद हान कैसा रिएक्ट करेगा। इवनिंग के टाइम पे कोला लिन से हान और उसके साथ सोने के लिए कहता है, जिस पर लिन कोला को समझाते हुए कहती है वो हान के साथ नहीं सो सकता बिकॉज हान अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। ये कहने के बाद वो कोला को अपने साथ सोने के लिए ले जाती है। कोला के सो जाने के बाद हान लिन से उसकी ड्रेसिंग करने में हेल्प करने के लिए कहता है, जिसके लिए लिन भी तैयार हो जाती है। जब लिन हान की ड्रेसिंग कर रही थी तो वो दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं और हान लिन को किस कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हान की मॉम हान के अपार्टमेंट आती है, जहां पर कोला हान की मॉम को अपार्टमेंट के अंदर नहीं आने देता। तभी वहां पर लेना जाती है और वो हान की मॉम से कोला के इस बिहेवियर के लिए माफी मांगने लगती है। हान की मॉम वहां पर स्पेशली कोला से मिलने के लिए आई थी ताकि वो कोला को मना सके और वो कोला के लिए एक टॉय भी लेकर आती है, जिसे कोला लेने से मना कर देता है बिकॉज कोला अभी भी हान की मॉम से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। ये सब कुछ देखने के बाद हान अपनी मॉम से उसके साथ बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन जाने से पहले हान लिन से मिलता है और उसे याद दिलाता है कि वो ना भूले कि उन लोगों को डेट पर जाना है। अब हान अपनी मॉम के साथ कार में होता है, जहां पर हान की मॉम हान से कोला के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हान अचानक से कार रुकवाता है और वहां से चला जाता है। एक्चुअली हान एक ज्वेलरी शॉप पर आता है, जहां पर वो लिन के लिए एक रिंग सिलेक्ट करता है। देन हमें हान को उसकी मॉम के साथ उसके घर पर दिखाया जाता है, जहां पर फाइनली हान की मॉम हान को बता देती है कि कोला उसका सन है। साथ ही वो हान से ये भी कहती है शायद कोला हान की मॉम के साथ ऐसा बिहेवियर इसीलिए कर है बिकॉज जरूर लिन ने कोला को ऐसा करने के लिए कहा होगा और लिन ने इतने सालों तक ये बात हान से छिपाए रखी कि कोला उसका सन है और उसने कभी भी उन लोगों को इस बारे में नहीं पता चलने दिया। और इन सब के साथ साथ वो लिन के बारे में और भी कुछ कहती है, जिसे सुनने के बाद हान को भी लगने लगता है कि लिन शायद कोला के बारे में ये सब कुछ हान को बताना नहीं चाहती होगी और वो अपनी मॉम से कहता है वो इन सब के बारे में ध्यान ना दे, ये सब कुछ हान अकेले संभाल लेगा। ये कहने के बाद हान वहां से चला जाता है।